पर लिखा ये विकास कर ही निकास का बजट है। ये तमाम बातें और हमारे साथ विजय उपाध्याय साहब इस वक्त जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े। विजय जी, आपसे ही जानना चाहेंगे, योगी सरकार का यानी सरकार बनने के बाद एक तरह से कहा जाए जो बजट सत्र था, पहला सत्र जिसमें इतनी चर्चा हुई, अखिलेश यादव बतौर नेता प्रतिपक्ष पहली बार दिखे और योगी आदित्यनाथ ने भी जिस तरह से इस बार योगी आदित्यनाथ के भाषण में या उनके उस पूरे मैं सदन की कार्रवाई की अगर बात करूं, बहुत ज्यादा मैच्योरिटी दिखी, बदलाव भी दिखा। वहीं अगर अखिलेश यादव की बात करें तो उनके उस व्यवहार में भी, संसदीय व्यवहार में बड़ा अंतर देखने को मिला। आप किस तरह से देखते हैं? ये दोनों जो नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष के व्यवहार में जो आपने नोटिस किया है बिल्कुल ठीक है। अखिलेश भी शायद हम लोग जब से उनको सुन रहे हैं विधानसभा में या विधानसभा के बाहर रैलियों में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इनके जब राज्यपाल के भाषण पे इन्होंने सदन में बोला था तब और जब बजट में बोला तब, दोनों में बदलाव और परिपक्वता नजर आई। थोड़ा पॉलिटिकल सटायर भी उन्होंने यूज किया और पॉलिटिकल राजनीतिक तरीके से भाषण दिया। आमतौर पे अखिलेश का भाषण बहुत सहज और सपाट होता है कि लोगों को सीधे कम्युनिकेट करें, लेकिन उन्होंने सदन में थोड़े चुटीले अंदाज में, थोड़े उन्होंने सटायर भी यूज किए और साथ में पॉलिटिकल भाषण दिया। जी योगी जी पूरे योगी जी में जो बदलाव है, देखिए योगी जी बहुत आक्रामक भाषण के लिए जाने जाते हैं और जम के आक्रमण करते हैं और आक्रमण करने में वो बिल्कुल संकोच नहीं करते सामने वाला कितना तिलमिला रहा है। लेकिन इस बार दूसरी बार जब वो मुख्यमंत्री बन के सदन में वो बोल रहे थे तो उनके भाषण में आक्रामकता में सौम्यता थी और उसमें सहजता भी थी और बहुत ही नम्रता भी दिखाई दे रही थी। आक्रमण कर भी रहे थे, ऐसा नहीं है कि क्योंकि उनका मिजाज है, आक्रामक मिजाज है उनका, जब वो सामने वाले को बिल्कुल क्रश कर देते हैं, किल कर देते हैं, किलर अंदाज में बोलते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने उसको थोड़ा सा नम्रता का उसमें चाशनी लपेटने की कोशिश की और उसको लोकतंत्र और जो संसदीय परंपरा है उसके हवाले से उन्होंने काफी कोशिश की कि वो आक्रामकता चुभे ना, लेकिन संदेश पूरा पहुंच जाए। और ये जो बदलाव है मुझे लगता है यूपी की सियासत के लिए और पार्लियामेंट्री जो डेमोक्रेसी हमारी उसके लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन इसमें एक रोहित जी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये पहला सत्र था, दूसरी सरकार की 37 ईयर के बाद ये मौका उत्तर प्रदेश के हाथ आया है कि, और शायद मुख्यमंत्री और सरकार दोनों रिपीट हुए हैं, ये पहली बार हुआ है। बहुत छोटा बजट सत्र था, 4 दिन में बजट सत्र निपट गया, विभागों पे विभागवार चर्चा नहीं हुई। मुझे लगता है ये ज्यादा उपयोगी हो सकता था, ज्यादा बेहतर हो सकता था अगर इसको जो प्रोसीजर में है कि भाई 22 दिन बजट चर्चा कम से कम होनी चाहिए, वो एक लंबा चलाते और ताकि देखिए विधायकों को पता ही नहीं एक विभाग कैसे काम करते हैं। जो नए विधायक हैं उनका एजुकेशन सेंटर तो विधानसभा ही है। जब सीनियर बोलते हैं तो जूनियर सुनते हैं और समझते हैं, लेकिन अगर आप बिना विभाग पे चर्चा किए बजट को पास कर देंगे तो सिर्फ यही समझ में आया ना कि 6,15,000 करोड़ का बजट पास हो गया, बाकी चीजें तो समझ में नहीं। एक विभाग कैसे काम करते हैं, मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट ने तो प्रेजेंटेशन विभागों का देख लिया और वो देखा क्या कि टारगेट 100 दिन, 6 महीने, 1 साल, लेकिन विभाग में बजट का किस तरह से खर्च करने का जो पूरा प्रोसीजर है वो चीजें भी सामने आनी चाहिए। जी बिल्कुल। विजय जी आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास दोबारा लौटता हूं। अखिलेश यादव अक्सर भाजपा सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाते हैं। सोमवार को उन्होंने कन्नौज के साथ भेदभाव का आरोप लगाया था। अखिलेश ने जिस इत्र का जिक्र किया था आज उसी इत्र का जिक्र सीएम योगी ने किया, लेकिन उनका अंदाज अलग था। अखिलेश ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो अखिलेश यादव को चुभने वाले रहे। कन्नौज परफ्यूम, मैं नेता सन से कहूंगा गोबर नहीं चाहिए, हमें अपना परफ्यूमरी पार्क चाहिए। आप गोबर देखते हो तो गोबर ही इंप्लीमेंट करते हो। सोमवार को अखिलेश यादव ने जितने भी मुद्दे सदन में उठाए उसका सीएम योगी ने बारी बारी से जवाब दिया। अखिलेश यादव ने जिक्र कन्नौज का भी किया था और सीएम योगी ने कन्नौज के साथ साथ उस इत्र वाले मित्र का भी जिक्र कर दिया जिसके यहाँ से नोटों की खेप बरामद हुई थी। मैं नेता सदन से कहूंगा कन्नौज की पहचान इत्र से है, गोबर से नहीं है। इसलिए मैं नेता सदन से कहूंगा वित्त मंत्री जी ने पैसा नहीं रखा है उसके लिए। हो सकता है इत्र से आपको लगाव ना हो, इत्र से लगाव ना हो, लेकिन खुशबू हर एक को पसंद है। लेकिन कन्नौज की चिंता उन्होंने जरूर की
कन्नौज के बारे में उन्होंने कहा था, और मैं जरूर नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहूंगा कि आपके इत्र वाले मित्र तो बहुत कुछ गुल खिला रहे थे, लेकिन इत्र उद्योग के लिए ईमानदारी के साथ कार्य हम लोगों ने किया है, और जो कार्य हुआ है हम लोगों ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में भी इत्र को कन्नौज के साथ ही जोड़ा है। हमारे वहां के माननीय सांसद श्री सुब्रत पाठक जी लगातार इसके लिए यहां प्रयास कर रहे थे। समाजवादी पार्टी पर भाजपा का हमला भेदभाव और क्षेत्रवाद को लेकर भी होता रहता है। बजट सत्र के आखिरी दिन सीएम योगी ने फिर इसी बात को लेकर खरी खरी सुनाई कि कन्नौज की आवश्यकता क्या है। कन्नौज प्रदेश का हिस्सा है, हम भेदभाव नहीं करते हैं। हमने बिजली दी तो सबको दी, विकास किया सबका किया, सबका साथ सबका विकास, ये हमारा विजन है, सभी के लिए। ऐसा कुछ देखिए, कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि हमें छोड़ दिया है। हमने हर जिले के लिए कार्य योजना बनाई, और नहीं समुदाय के लिए भी, सारी समुदाय के लिए। सवाल भेदभाव का उठा तो बात मुसलमानों की भी आई, और जब बात मुसलमानों की आई तो सीएम योगी ने ऐसा आंकड़ा पेश कर दिया जो कई लोगों को हैरान कर सकता है। 43.5 लाख आवास बने हैं, और इस 43.5 लाख आवास में किसी भी योजना का, जो भी हमारी लाभार्थी परक योजनाएं हैं, इन सभी लाभार्थी परक योजनाओं में उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय की जो आबादी है 18 से 19% के आसपास होगी, लेकिन योजनाओं का लाभ 35% से अधिक लिया गया है उत्तर प्रदेश के। यूपी के इस बजट सत्र में जितनी बात बजट पर हुई, उतनी ही बात सियासत की भी हुई। दलित और वंचित समाज को लेकर सपा और भाजपा में सियासी युद्ध भी दिखाई दिया। हमारा वंचित और दलित भाई जानता है कि समाजवादी पार्टी कितना उनका हितैषी रही है। उनकी स्कॉलरशिप रोक दी, नाम पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और मान्यवर कांसीराम जी के नाम पर स्थापित संस्थाओं के नाम बदल दिए गए थे। तमाम अन्य कार्यक्रम, तमाम अन्य प्रकार के षड्यंत्र होते रहे। और क्या हमें लगता नहीं, जब हम पिछड़ों की बात कर रहे हैं, अति पिछड़ों की बात होनी चाहिए, सबकी बात होनी चाहिए। हाँ, हम तो बात कर रहे हैं। सवाल वंचित और दलित के विकास भर का नहीं है, सवाल तो इससे कहीं आगे का है, क्योंकि यही दलित और वंचित वोट है जो बसपा से खिसक भाजपा की तरफ चला गया, और इसी वोट बैंक को सपा अपने साथ जोड़ना चाहती है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।